अगर ये समय काम नहीं होता तो मैं भी 2 मिनट जाकर के यात्रा में कीर्तन कर लेती, हरि नाम संकीर्तन कर लेती। भगवान मचल उठे भैया, मचल उठे। जो कभी नहीं मांगता, अगर वो कभी मांगे ना तो आप भी महत्व रखते, है कि नहीं? आपसे कोई रोज मिलता हो सुनील भैया, और आज तक उसने आपसे कोई काम नहीं बोला, और फिर किसी दिन अगर आपसे काम बोला तो आप भी सोचोगे यार 25 वर्ष से जानता हूं, पहली बार बोला है, इसका मतलब सच में जरूरत हो। और कोई आदमी रोज ही आपसे कुछ बोलता हो तो आप भी खींचोगे यार ये तो रोज ही मुंह उठाए चला आता। क्या हम भी मंदिरों में यही तो नहीं करते चले जा रहे महाराज? यही तो करते चले। संबंध तो बनाओ, काम तो ठाकुर अपने आप आपका करेगा। संबंध तो बनाया नहीं, बस ये आज ये कह दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, हो महाराज पूरे खानदान की जिम्मेदारी उनकी, फिर भी मालिक में। वाह, बेटे का ब्याह वो करावे, व्यापार वो चलावे, घर के में पोता वो दिलावे, पूर्वजों को वो तरवावे, सब कुछ करें वो, और स्वामी कौन? मैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़ा धोखाधड़ी करता है। संबंध तो बने। शक्कू कि मन में इच्छा हुई ना, पहली बार जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, आज उसके मन में इच्छा हुई, और वो भी क्या हुई कि मैं हरि कीर्तन में नृत्य कर लूं, मैं भी कीर्तन कर लूं। ठाकुर जी मचल उठे महाराज, अब क्या करें? तो विठल प्रभु शक्कू की सास बन करके आ गए, एकदम चलते आए। ये सोच रही थी 2 मिनट बर्तन मांजना रोक दिया था, और बाहर जो कीर्तन चल रहा था उसी में अंदर बैठी बैठी झूम रही थी, और अपनी चम्मच को और थाली को लेकर हल्के हल्के से बजाती हुई, और अंदर ही झूठे बर्तनों में बैठी बैठी ताल से ताल मिला करके बाहर चल रहे कीर्तन को गा रही थी बड़े प्रेम से। एकदम से सास के आने के बाद सुनी तो चौंक गई, ओ याद, ओ नहीं नहीं नहीं, काम बहुत बाकी, मांजने लगी। पर मजे की बात ये थी, वो जो जूना था ना जतन भैया, वो जूने को भी बर्तन में मिट्टी के राख के साथ ऐसे घिस रही थी जिसमें घिसने की आवाज में भी बाहर बज रही करतालों की ध्वनि सुनाई दे महाराज। और मनी मन राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण, और मनी मन विचार करती है, प्रभु मेरा मन का बर्तन भी तो इतना ही झूठा है, कभी इसे भी तो आप साफ कराओ। ठाकुर जी जब सास बन के घुसे तो चौंक गई, बर्तन मारने लगी, आके खड़ी हो गई, इसने मुड़ के भी नहीं देखा। सास के रूप में भगवान बोले, ए शक्कू, हाँ देख बर्तन बड़े अच्छे साफ किए तूने, आज तो बहुत अच्छे से सफाई कर रही है, हाँ? आज तो सारे बर्तन साफ हो गए। हाँ, ये एक आध दो ही तो रह गए। हाँ, आहा ये कितना सुंदर बाहर कीर्तन चल रहा है, तुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ना, तू दिन भर बैठी गुनगुनाती है। जी माँ, जी माँ, जी जी हाँ, यही तो गुनगुनाती है। अच्छा तो एक काम कर, थोड़ी देर चली जा, तू भी गाया नाचा, फिर आके मांज देना। शक्कू को लगा मैं कोई सपना देख रही हूं, तो एकदम बोली, क्या कह रही हो माँ जी, चली जाऊं? बोले हाँ बिल्कुल चली जा, मेरी आज्ञा, चली जा। एकदम छोड़ करके खड़ी हुई। इसको भी पता नहीं ऐसा भाव आया, सास बोली अब कल इसका मूड नहीं बदल जाए, कोई पता नहीं। एकदम से इसके मन में बात आई, तो अवसर क्यों चूकूं मैं। फिर कंफर्म किया, माँ जी 2 ही बर्तन तो रह गए, बस फटाफट करके फिर चली जाती। नहीं नहीं शक्कू, कोई बात नहीं, सब हो गए, उसमें काम चल जाएगा, अब ये 2 कोने में रख दे, पानी गिरा के रख दे, बस चली जा। अच्छा, एकदम उठ करके खड़ी हुई और द्वार के बाहर भगी, बड़े प्रेम से बाहर कीर्तन में सम्मिलित हुई। दरवाजा खुलने की, बंद होने की, सांकल लगती है ना लोहे की घरों में, सांकल की आवाज, ये सब बड़ी जोर जोर से आवाज आने लगी। तो असली सास अंदर सो रही थी भैया, एकदम चौंक करके उठी, ये क्या खटर पटर की आवाज आ रही है। तो धम 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 करके उठ करके बाहर चल करके आई, ठाकुर जी घबरा गए।